पाकिस्तान और इंडिया में 98% इलाज दवाइयों से किया जाता है। जितनी भी बीमारियां हैं, फैटी लिवर है, थायराइड इशू है, बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं, मैदे से जुड़ी जितनी भी बीमारियां हैं उसमें सीबो, लीकी गट, IBS, एसिडिटी का इशू, इसके अलावा जो हार्ट से जुड़ी हुई जो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन वगैरह दी जा रही होती हैं, इसके अलावा जो थायराइड का इशू लीवर की ख़राबी की वजह से, थायराइड हार्मोन के ना सही पैदा होने की वजह से जो इशू हो रहा होता है, और अर्थराइटिस, जितनी भी बीमारियां हैं इन सब का इलाज 98% लोग दवाइयों से करवाते हैं। और उनसे क्या है कि आराम भी नहीं आता है, क्योंकि आराम तभी आएगा जब उसकी रूट कॉज पे काम होगा, और वो उनको कोई तकलीफ़ हुई है ना तो उसके पीछे न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है। उन्होंने उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को पूरा करना था, और कुछ चीज़ें ऐसी गलत खा रहे थे, उन्हें अपनी लाइफ से, अपनी डाइट से उन्हें एक्सक्लूड करना था, अपने बाहर निकाल फेंकना था, जबकि वो चीज़ें वो खाई जा रहे होते हैं और वो जो ट्रीटमेंट के तौर पे मेडिकेशन कर रहे हो, मेडिकेशन से उसका सलूशन ढूंढ रहे होते हैं। अब वो दवाइयाँ उनका इलाज भी नहीं प्रॉपर्ली कर रही होती हैं, वक्ती तौर पे उनको आराम दे रही होती हैं, और साथ में वो अपने साइड इफ़ेक्ट छोड़ रही होती हैं, जो कि उनको अंदर से, एक तो वो न्यूट्रिएंट अच्छे वाले ले नहीं रहे होते, दूसरा जो थोड़ा बहुत खुराक के थ्रू ले रहे होते हैं उनको भी डिप्लीट कर रही होती हैं, उनको फ्लश आउट कर रही होती हैं जिस्म के अंदर से। और लोग अवेयरनेस ना होने की वजह से इस अपने सारे एक विशेष साइकिल में फंसे होते हैं। उनको समझ ही नहीं आ रही होती कि हम लोगों के साथ हो क्या रहा है। वो मेडिकेशन जब आप लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं, जैसे थायराइड की मेडिकेशन है, बहुत से अपनी फैमिली में भी मैं लोगों को जो रिलेटिव्स हैं उनमें थायराइड पेशेंट है मेरे साथ, उनको मैं 10-12 साल से देख रही हूँ। जब मैंने ये स्टडी नहीं स्टार्ट की थी तो उससे पहले कि मैं उन लोगों को 10-10, 12-12, 15 साल पुराने वो लोग चल रहे हैं, और उनको मैं देख रही हूँ कि वो मेडिसिन वगैरह खा रहे हैं। लेकिन आप लोग जब मेडिकेशन कर रहे होते हैं, आप लोगों की एनर्जी लेवल साथ में लो हो रहे होते हैं, मूड स्विंग साथ में हो रहे होते हैं। अगर वो मेडिसिन ठीक है तो आप लोगों के ये इशू तो नहीं होने चाहिए ना, आप लोगों को तो फ्रेश फील करना चाहिए। वजह ये गिफ्ट है जो वो मेडिसिन आपको दे रही है। आज के वीडियो में मैं यही आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरह से, अगर कोई आप लोग मेडिसिन बहुत लंबे अरसे से इस्तेमाल करते आ रहे हैं मेडिसिन, उस दवाई ने कौन सी आपकी खुराक की कमी बहुत ज़्यादा कर दी हुई है, और आप लोगों ने फौरी तौर पर उस खुराक की कमी को किस तरह से पूरा करना है, उस ग़िज़ाइयत को पूरा करेंगे आप फौरी तौर पे। इसके अलावा आप अपने उस इशू को सॉल्व करने के लिए उसकी रूट काज पे काम करेंगे। थोड़ा सा हिंट मैं साथ में उससे रिलेटेड भी बताती जाऊंगी, और साथ में फौरी जो डिप्लीशन आपकी बॉडी से हो रही है न्यूट्रिएंट्स की, वो मैं फौरी तौर पे बताऊंगी कि अगर आप लोग ये मेडिसिन खा रहे हैं तो आप लोग इससे रिलेटेड आप लोगों की ये डेफिशिएंसी हो रही है, आप लोगों ने फौरी तौर पर इसको आप पूरा करें। तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, और गौर से सुनिएगा। और आप लोगों ने इसे इम्प्लीमेंट जब तक नहीं करेंगे ना, सुन के सिर्फ वो निकाल देंगे कान से, तो वो क्लियर नहीं होंगे इश्यूज़। ठीक है, तो आप लोगों ने इसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया करें, जो नॉलेज लिया करें उसको थोड़ा थोड़ा करके इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। आप खुद देखेंगे कि आपकी जो दवाइयाँ वो छूटती जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। मैं अपनी न्यूट्रिशन, हेल्थ, डिजीज़, एक्सरसाइजेज, स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्थ इंप्रूव कर रही हूँ, ना कि उन लोगों को मेडिसिन वगैरह दे के, बल्कि उन लोगों का लाइफस्टाइल चेंज करके, उन लोगों की डाइट चेंज करके। तो आप लोग भी हमारे साथ अपनी वीडियो सुने, समझें, अपनी लाइफ चेंज करें। अच्छा, आज के वीडियो में, अब जब आप लोग डॉक्टर के पास किसी अपने इशू को लेके जाते हैं, किसी बीमारी को लेके जाते हैं, जब आप उसका क्लिनिक छोड़ते हैं ना, एक लंबी पर्ची आपको दी जाती है दवाइयों की, और वो मेडिसिन जो सी हैं वो साइड इफ़ेक्ट अपने साथ आप लोगों की बॉडी में लेके आ रही होती हैं। अब आप लोगों ने, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आज के वीडियो में वो करूँगी, आने वाली वीडियोज़ में मैं बाकी के भी इशूज़ आप लोगों के वो सॉल्व करती जाऊँगी। आप लोगों ने नीचे कमेंट्स में भी आप लिख दीजिएगा कि हम ये वाली मेडिसिन खा रहे हैं तो हमें इसके लिए ये क्या डिप्लीट हमारा कर रही है, हमें इसके लिए किस पे फोकस करना है। आप इस तरह की भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ये पहले पूरी वीडियो आप लोग सुनेंगे, आप लोगों को इसमें से काफ़ी आप लोगों के सलूशन मिल जाएंगे। अब सबसे पहले मैं कोलेस्ट्रॉल की बात करती हूँ। कोलेस्ट्रॉल के लिए स्टैटिन ड्रग्स दी जाती हैं। अब होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल का यही आज तक लोगों को समझ नहीं आ पाई है कि हमारे जिस्म को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है। नेचर एवं नहीं प्रोड्यूस करवा रही है उसे। 70% कोलेस्ट्रॉल हमारा जिस्म पैदा करता है। 30% अगर आप लोग गुड फैट वगैरह बाहर से लेते हैं ना, खुराक के ज़रिए लेते हैं, तो 70% हमारे जिस्म में पैदा हो रहा है। तो वो अब किसी मकसद के लिए पैदा हो रहा है ना, तो अब आप लोग इसी से अंदाज़ा लगा लें 70% से कि खुद प्रोड्यूस करती है बॉडी। अब ये स्टैटिन ड्रग्स क्या करती हैं,
ये प्रोड्यूस कहाँ पे कोलेस्ट्रॉल होता है, लीवर का एक पाथवे होता है, वहाँ पर से जहाँ से इसने एंटर होना होता है बॉडी में, वहाँ पे ये स्टैटिन ड्रग्स ब्लॉक कर देती हैं। ये ठीक है, ये ब्लॉकर होती हैं, ये वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल को ब्लॉक कर देती हैं, बॉडी में आने ही नहीं देती हैं। अब इसकी कमी की वजह से CoQ10 जो सा होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। अब आप लोग पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कोलेस्ट्रॉल की जो सी आपको इशू हो रहा है आपकी बॉडी में, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है जिसे आप लोग गलत समझ रहे होते हैं, असल वजह पीछे क्या है आप लोगों की, आप लोग असल वजह पे आप लोग काम नहीं करते। जो शुगर है, चीनी सबसे बड़ी वजह है। जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं वो आज सुन लें, जो शुगर है, रिफाइन आटा है, कुकिंग ऑयल है, ये मेन चीज़ें हैं जो 3-4 जो कि आप लोगों को ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का खाना है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स भी बाद में रख लेती हूँ मैं चौथे लेवल पे। सबसे पहले चीनी, कुकिंग ऑयल, रिफाइन आटा, ये इन 3 चीज़ों को लेके आप लोगों के आर्टरीज़ में क्या हो जाती है, सोजिश हो जाती है। ये नाली पाइप है ना आर्टरीज़ का, ठीक है, दिल की शरियानें जो होती हैं उसमें क्या हो जाता है, सोजिश, कट लग गए हैं। सोजिश का मतलब क्या होता है, कट लग जाना। कट लगे हैं तो वहाँ पे स्वेलिंग हुई है। अब कट लगे हैं तो वहाँ पर जब इसमें से वो ऑयल या गुड फैट या ऑयल वगैरह गुजरेंगे तो वो फिर उन कट में जाके फंसेंगे। तब यहाँ पे फिर वो, अब यहाँ पे कचरा फंस गया है ऊपर नीचे, और यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, कैल्शियम भी आके डिपॉजिट होता है। जो बहुत ज़्यादा कैल्शियम खा रहे होते हैं, विटामिन D3 नहीं ले रहे होते, वो कैल्शियम भी जाके इन आर्टरीज में जाके डिपॉजिट होता है। तो अब वहाँ पे फिर रस्सा तंग हो जाता है, पाइप तंग हो जाता है। जब फिर ब्लड गुजरता है, फिर ब्लड को गुजरने में मसला होता है, फिर वो ब्लड का प्रेशर भी इशू बनता है और फिर कोलेस्ट्रॉल का इशू भी बनता है। जबकि ये कोलेस्ट्रॉल जो सा है वो तो हेल्प करता है। वो क्या करता है, ये जो कट लगे होते हैं ना वहाँ पर वो लेयर बना देता है। अगर लेयर नहीं बनाएगा तो वहाँ पर आपका ब्लड फ्लो ज़्यादा होने की वजह से वो पाइपलाइन से ब्लड फट के बाहर निकल सकता है। ठीक है, ये तो बल्कि एक हेल्प कर रहा होता है आप लोगों की। तो इस वजह से आप लोगों ने गुड फैट जो उनसे हैं, गुड फैट में मेरी मुराद अंडे, जर्दी समेत हैं, इसमें मक्खन, देसी घी है, ठीक है, कोकोनट ऑयल है, ये चीज़ें हैं जो गुड फैट हैं और ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल हम लोगों को चाहिए ही होता है। आप लोगों ने ये ऐड करना है, लेकिन बहुत अरसे से आप मेडिसिन पे हैं, खा रहे हैं, तो आप लोग आहिस्ता आहिस्ता से करके, पूरा मेरा इस पर वीडियो भी है, ठीक है, आप वो वीडियो भी सुने और बाकी वीडियो सुन के अपनी डाइट को समझें कि हमने साथ में क्या क्या एडिशन मेडिसिन आप लोग अरसे से, लंबे अरसे से खा रहे हैं तो इसे खाते रहें, कंटिन्यू रखें, साथ में अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी डाइट चेंज करें। जब वो ठीक हो जाएगा तो अपनी मेडिसिन आप लोग छोड़ दें। अब ये स्टैटिन ड्रग्स मैंने कहा है कि CoQ10 को ख़त्म करते हैं। अब CoQ10 इतना ज़रूरी होता है, जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इस वजह से ये कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन खाने वाले लोग ना स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, इस तरह वाले इश्यूज इन लोगों को आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसकी कमी को आप लोगों ने अब सप्लीमेंट नहीं लेने बैठ जाना, ठीक है। आपने कहना है कि साजिदा ने कहा था CoQ10 की कमी हो जाती है, मैं तो कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशन पे हूँ तो मैं CoQ10 का सप्लीमेंट ले लेता हूँ या ले लेती हूँ। आप लोगों ने उसे उसके थ्रू नहीं पूरा करना, आपने डाइट के थ्रू पूरा करना है। यही तो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। तो ये आप लोगों को मिलेगा जो ऑर्गन, जो जानवरों के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हो गया है किडनी, लीवर, ठीक है, हार्ट, यहाँ से आपको मिलेगा लिवर, ठीक है। पहले नंबर पे बीफ लिवर आ जाएगा, दूसरे पे बकरे का लिवर आ जाएगा। जिनको ये दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप लोग मुर्गी की कम से कम कलेजी जोन सी है वो हफ्ते में 2 मरतबा बना के खा लिया करें, ठीक है। इधर से CoQ10 आप लोगों का पूरा होगा। आप लोग वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो वो ब्रायलर को बुरा समझ के तो वो उसे भी नहीं यूज़ कर रहे होते, तो फिर ये डेफिशिएंसीज कहाँ से पूरी होंगी। जो मेडिसिन खा रहे होते हैं पता नहीं उसमें क्या क्या इन्होंने डाला हुआ होता है। तो आप लोग इस वजह से अपने डाइट को फोकस किया करें। और इसमें पहले नंबर पे मैं प्रायोरिटीज़ बता देती होती हूँ कि ये वाली पहले नंबर पे अगर आप लोगों को बहुत अच्छी क्वालिटी में लेना है कि ये बायो अवेलेबल सोर्स के जिस्म को जो फ़ौरन लग जाए, ज़्यादा हिस्सा उसका जिस्म का बन जाए वो उसको खाने से, तो आप लोगों ने लीवर से, बीफ के लीवर से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा रेड मीट में पाया जाता है, चिकन में पाया जाता है, इसके अलावा दालों में पाया जाता है, ठीक है। आप लोगों ने ये सारे सोर्स हैं, थोड़े थोड़े करके आप लोग ये ऐड करेंगे तो आप लोगों को वो इशू नहीं आएगा कि भाई हम लोगों ने रेड मीट नहीं यूज़ करना है, तो थोड़ी क्वांटिटी में वो ले लें, थोड़ी क्वांटिटी में दालें ले लें, वहाँ से भी आप लोगों को ये मिल जाएगा, ठीक है। नट्स और सीड्स में पाया जाता है, वो भी मेरा नट्स और सीड्स वाला वीडियो भी आप देख लें, उसको में काफ़ी हेल्प आप लोगों को मिल जाएगी। अब ये कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स ने इन चीज़ों को ऐड करना है फौरी तौर पर अपने अंदर CoQ10 की कमी को पूरा करने के लिए, ठीक है। अब कुछ औरतें जो सी हैं वो स्ट्रेस में जाना स्टार्ट हो
जाती हैं, ठीक है, इमोशनल डिप्रेस्ड, कोई इशू भी नहीं होता उनकी लाइफ में। मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए एक फ़ीमेल 30 साल की बच्ची, उसकी मदर ने बात की कि मैंने अपनी बच्ची के लिए कंसल्टेंसी लेनी है, तो वो उसका बहुत अच्छा ससुराल है, हर चीज़ उसको अवेलेबल है, नौकर अवेलेबल है उसको, उसका हस्बैंड बहुत अच्छा है, दिखने में अच्छा है, हर चीज़ उसकी अच्छी है। मुझे नहीं पता कि मेरी बच्ची इतने डिप्रेशन में क्यों जा रही है। दिन ब दिन उसका स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, बच्चे भी हैं उसके, ठीक है, उसके ऊपर नीचे यानी कि साल 1.5 साल के वक्फे से उसके ऊपर नीचे बच्चे 2 पैदा हुए हैं, बेटा भी है, बेटी भी है, हर चीज़ है मेरी बेटी के पास। वो स्ट्रेस में पता नहीं क्यों जा रही है, मैं उसका मुझे सलूशन चाहिए। और वो उसकी वजह से उसके जो ससुराल में और जो इर्द गिर्द के जो रिलेटिव्स हैं वो समझना शुरू हो गए हैं कि इसको कोई साया हो गया है या फिर इसके साथ कोई ये जो मेंटल जो उनसा कोई इशू हो गया है, तो वो इसका ये इशू आप लोग मेरी हेल्प करें। जब मैंने उस बच्ची से बात की तो जो रूट कॉज पे मैं पहुंची, वो बच्ची बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही थी, ठीक है, बर्थ कंट्रोल पिल से जब मैंने उसकी पूरी डाइट का सारा शेड्यूल सब कुछ मैंने पूछा कि क्या वो खा रही है, रूटीन में ये है, तो वो बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही थी। वो क्या करती हैं, वो बी कम्प्लेक्सेस को, जिंक को जिस्म से डिप्लीट करती हैं, जिस्म से खारिज करती हैं। जो आप लोग स्पेशली तो ये चीज़ें नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो खुराक के थ्रू ये चीज़ें मिल रही हैं, अगर आप लोग वो रेड मीट वगैरह खा रहे हैं उसमें जिंक भी मिल जाता है, अपनी खुराक में ये चीज़ें थोड़ी बहुत होती हैं, तो वो उनको भी निकाल के बाहर फेंक रही थी, ठीक है। बी कम्प्लेक्सेस बहुत ज़रूरी हैं मेंटल हेल्थ के लिए। उसमें क्या ये नर्व्स के को कंट्रोल करते हैं बी कम्प्लेक्सेस। अब वो जिस्म से जब निकल जाएंगे तो फिर वहाँ पे वो स्ट्रेस और एंजाइटी और वो उस तरफ डिप्रेशन में फिर वो बंदा जाना, वो उसने बताया बच्ची ने कि मुझे नहीं पता चलता कि मैं वजह भी नहीं कोई होती, मुझे रोना आना शुरू हो जाता है, मैं बैठी रोना शुरू हो जाती हूँ, बच्चे मेरे इतने क्यूट हैं, इतना मैं उनके साथ बच्चों के साथ इंजॉय भी कर रही होती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता चलता मैं क्यों एकदम से परेशान होती हूँ और रोना शुरू हो जाती हूँ। वो बी कम्प्लेक्सेस डेफिशिएंट थी वो बच्ची, ठीक है। तो आप लोगों ने मैंने जब उसकी ये डेफिशिएंसीज पूरी की तो माशाल्लाह से महीने बाद उसका थैंक यू का मैसेज आया उस बच्ची का। तो आप लोगों ने अब बर्थ कंट्रोल पिल्स अगर आप लोगों को यूज़ करनी पड़ रही हैं, अदरवाइज मर्द को भी थोड़ी वो के लिए भी थोड़ी वो चीज़ें बनाई गई हैं, तो उसको भी थोड़ा सेक्रीफाई करके उसको भी थोड़ी कुर्बानी देनी चाहिए। औरत ही सिर्फ सारी कुर्बानियाँ नहीं देगी, ये बर्थ कंट्रोल पिल्स बहुत डेंजरस होती हैं औरतों के लिए। तो आप लोग थोड़ा समझ रहे हैं ना कि मर्दों को भी थोड़ा अपना कंट्रीब्यूट करना चाहिए, कि वो भी, उनके लिए भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बने हुए हैं कि वो उनको यूज़ करके तो फिर वो अपना प्रोसीजर करें, तो ताकि फिर वो औरत को ही सारा वो सेक्रीफाई ना करना पड़े, ताकि थोड़ा कभी कभार औरत वो यूज़ बर्थ कंट्रोल पिल्स कर ले, थोड़ा मर्द वो उस तरह से वो यूज़ कर ले अपने इंस्ट्रूमेंट। तो ये चीज़ें फिर वो लेके इस तरह से वो उसकी हेल्थ ठीक हो सकती है। अब जितने भी मेरे साथ यहाँ पे फीमेल मुझे सुन रही हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स खा रही हैं, फौरी तौर पे अपने जिंक को पूरा करें और बी कम्प्लेक्सेस को पूरा करें। बी कम्प्लेक्सेस को किन की मैं बात कर रही हूँ, विटामिन B1 स्पेशली, ठीक है, ये नर्व्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब इसके लिए ये इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो जाएगी। अब वो लड़की को जब उसने बात की, मैंने उससे उसका वेट और सारा कुछ पूछा, तो वो अभी इतना उसका बल्कि वज़न नहीं हुआ था, लेकिन वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ जा रही थी। उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस की होने की वजह उसकी ये बी कम्प्लेक्सेस की डेफिशिएंसी थी, ठीक है। तो आपने होल ग्रेन इसमें आप यूज़ करेंगे, आप इसकी मूंग की दाल छिलके समेत, ठीक है, ये मूंग की दाल है, छिलके समेत आप लोग बनाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, गुड बैक्टीरिया भी आएंगे। तो आप इसको खाली को भी बना सकते हैं कभी और इसके साथ भी बना सकते हैं, ये आपके B1 को पूरा करेंगे, ठीक है। मूंग दाल आप यूज़ करेंगे, इसके अलावा आप होल ग्रेन यूज़ करेंगे, उसमें जो से स्पेशली आप लोग जो लें और उसको होल ग्रेन इस तरह से साबुत मिल जाते हैं अच्छे स्टोर से या चक्की से, कहीं से भी आप लोगों को इस तरह से होल ग्रेन मिल जाएंगे। इनको बॉयल करें, बॉयल करके मुट्ठी भर आप लोग अपने खाने के साथ कार्बोहाइड्रेट में आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये होल ग्रेन की अब बी कम्प्लेक्सेस की समझ आ गई आप लोगों ने। अपनी डेफिशिएंसीज के लिए, बी कम्प्लेक्सेस के लिए आप लोगों ने सप्लीमेंट्स की तरफ नहीं जाना है, आप लोग इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। इसके अलावा जिंक की डेफिशिएंसी मैंने कहा है कि साथ में होती है, तो जिंक की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आप लोगों ने रेड मीट खाना है, नेचर ने बहुत अच्छा सोर्स रखा हुआ है जिंक के लिए, और पम्पकिन सीड आप लोगों ने खाने हैं, ठीक है। अब ये तो जिंक को पूरा कर देंगे। इसके अलावा जो जिंक जब खाएंगे ना, जो जिंक जब होता है डाइट में लिया जाता है, तो ये कॉपर को डिप्लीट करता है। ये जिंक और कॉपर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर कॉपर ज़्यादा हो जाएगा तो जिंक को ख़त्म करना शुरू कर देगा, जिंक ज़्यादा हो जाएगा तो कॉपर को ख़त्म करना शुरू कर देगा, ठीक है। कॉपर और जिंक दोनों बराबर होने चाहिए, इसलिए सनफ्लावर सीड भी आपने लेने हैं, वो आपके कॉपर को भी पूरा कर देंगे साथ में, ठीक है। ये पूरा एक वो आपको पैकेज मिल जाएगा कि भाई इसमें आप लोगों की बर्थ कंट्रोल पिल्स के लिए ये पूरा पैकेज है, आप साथ में यूज़ करेंगे और फौरी तौर पर स्टार्ट करेंगे जो बहुत अरसे से यूज़ कर रही हैं इनको, ठीक है। अब नंबर 3 में
अब हार्ट के उसके लिए हार्ट बर्न हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, लीकी गट हो रहा है, जी हमारा खाना ऊपर को आता है, ऑयल ऊपर को आता है, उसके लिए वो एंटीबायोटिक्स और वो एंटी एसिड यूज़ की जाती हैं, ठीक है। पीपीआई मेडिसिन उसे कहते हैं। वो क्या करती हैं, ये जो एसिड होता है जो मैदे में प्रोड्यूस होता है उसको ब्लॉक कर देती हैं, उसे उस पाइप में वहाँ पे जहाँ से इसने निकलना होता है, मैदे में जाना होता है, वहाँ पे उसे ब्लॉक कर देती हैं, निकलने नहीं देती हैं। तो अब ये एक तो इसका ट्रीटमेंट गलत हो रहा है, पहले नंबर पे वो सुन लें क्यों। अब ये जब एसिड रिफ्लक्स होते हैं ना, आप लोगों को एसिडिटी का नाम जिसे दिया गया है, वो एसिड की ज़्यादती की वजह से नहीं हो रहे हैं, वो एसिड की कमी है। मैदे में पता क्या होता है, ये मैदा नीचे ऊपर ये इसके मुंह पे ढक्कन लगा होता है। जब जिस्म के मैदे के अंदर तेज़ाब पूरा होगा ना, हमें खाना हजम करने के लिए तेज़ाब चाहिए होता है। पूरे जिस्म में अगर कोई तेज़ाब अच्छा होना चाहिए, कहीं पर 1 से 3 जो सा है ना लेवल होना चाहिए मैदे का, बैटरी का 2.5 होता है, तो इतना तेज़ाब हमारे मैदे में चाहिए हम लोगों को खाना हजम कराने के लिए। नेचर ने ऐसे ही ये सिस्टम नहीं रखा, तेज़ाब नहीं रखा, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हम लोगों को चाहिए। तो अब क्या होता है, एज के साथ साथ 30 साल के बाद वो तेज़ाब कम पैदा होना शुरू हो जाता है। जिन लोगों के पास स्ट्रेस ज़्यादा है, एंजाइटी ज़्यादा है, उन लोगों का वैसे ही वो डबल कम होना शुरू हो जाता है तेज़ाब, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब मैदे का तेज़ाब हम खाना खाते हैं, मैदे के अंदर तेज़ाब का लेवल पूरा होगा ना, हमारे मैदे में ढक्कन बंद हो जाएगा। जब ये तेज़ाब का लेवल पूरा नहीं होगा और ओवर ईटिंग भी जो कर जाते हैं, और मेन चीज़ तेज़ाब कम की बात यहाँ पे हो रही है, तेज़ाब कम होगा तो ये ढक्कन बंद नहीं होगा, ढक्कन जो सा मुंह खुला रहेगा मैदे का, और फिर वो जो थोड़ा बहुत नीचे एसिड होता है वो फिर खाना खाते हैं तो वो ऊपर को खाने के साथ आता है, जो खाने के अंदर ऑयल वगैरह होते हैं वो ऊपर को आते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि वजह एसिडिटी की मैदे में तेज़ाब कम होना है, और इसका सलूशन इससे उल्ट लिया जा रहा होता है कि वो तेज़ाब कम करने वाली दवाइयाँ खाई जा रही होती हैं, वो वक्ती तौर पे सुकून देती हैं, अंदर से उस को मज़ीद ख़राब कर रही होती हैं। मेरा गट पे और मैदे पे मैंने बहुत काम किया हुआ है, आप मेरी वो वीडियोज़ भी सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इनका सलूशन आप लोगों ने क्या करना है, जिनको ये वाली मेडिसिन जो लंबे अरसे से खा रहे हैं, उन लोगों ने अपने मैदे के तेज़ाब को हल करना है। उसके लिए आप लोगों ने एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका आप लोगों ने उसके लिए यूज़ करना है। अब यूज़ का भी एक तरीका है, आप लोगों ने को पता होता नहीं है, आप लोगों ने सुनाया जो उनसे वो तरीके से चल रहे होते हैं लोग, और वो कह रहे होते हैं कि भाई हमें तो वो नुकसान कर रहा है, हमें तो उसके पीने से ऐसे हो गया, हमारी हड्डियों से आवाज़ें आ रही हैं, हड्डियों से आवाज़ें आ रही हैं। उसके पीछे वजह आप लोगों की प्रोटीन डेफिशिएंसी है, विटामिन D3 डेफिशिएंसी है, प्रोटीन साथ में चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए। बोन्स हेल्थ वाला वीडियो सुनने जिनको, जो मेरे नीचे कमेंट्स यहाँ पे एप्पल साइडर विनेगर के लिए आ रहे होते हैं ना कि हमारी तो हड्डियों से ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वो वजह है, ठीक है। अब जो है एप्पल साइडर विनेगर, उसके पीने का तरीका है, आप लोग ये हम किस लिए पी रहे हैं, खाना हजम कराने के लिए, ठीक है। जब आप लोगों ने ये इसको खाना हजम कराने के लिए पीना है तो फिर आप खाने के टाइम ही पिएंगे ना, खाली तो पेट तो नहीं ना इसको पिएंगे। तो आप लोगों ने इसे पीना है, खाना सामने पड़ा हुआ है, जो सही तरीका है इसको इस्तेमाल करने का, सुन लें, खाना सामने पड़ा हुआ है। और आप लोग अगर वीडियो पूरी सुना करें ना तो आपको नीचे कमेंट्स में वो क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत ना पड़े। मैं देखती हूँ मेरा सलूशन मैंने वीडियो में डिटेल बताई होती है, नीचे कमेंट्स में वही चीज़ें पूछ रहे होते हैं, क्योंकि वीडियो आगे कर करके सुनी होती है, ठीक है। तो आप लोग समझ के सुनेंगे तो आप लोगों को पूछने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, सामने खाना पड़ा हुआ है, आप लोग उस टाइम पे आधा गिलास पानी लेंगे जिनको ये इशू है, और आप लोगों ने उसमें आधा छोटा चम्मच आप सेब का सिरका डालेंगे, उसे पिएंगे, स्ट्रॉ के साथ पीना है, उसे पिएंगे और फ़ौरन अपना खाना खा लेंगे, ठीक है। ये सही तरीका है सेब के सिरके को इस्तेमाल करने का, खाने के साथ आप लोगों ने उसे यूज़ करना है। तो फिर आप लोगों को ये एसिड रिफ्लक्स और ये वाले सारे इशू आपके ख़त्म हो जाएंगे, और आप लोगों ने इसकी जो मेडिकेशन एंटी एसिड जो यूज़ कर रहे हैं वो आपको छोड़ दीजिएगा, ठीक है, वो आपने नहीं यूज़ करनी है। उसके बाद जो आ जाती है डायबिटीज़, ठीक है, जो शुगर के पेशेंट हैं वो शुगर की दवाई जी हम लोग मेटफॉर्मिन ज़्यादा यूज़ की जाती है तो वो यूज़ कर रहे होते हैं, और वो क्या कर रही होती है, वो बी वाइटामिन्स को जिस्म से डिप्लीट कर रही होती है, बी वाइटामिन्स में स्पेशली B12 को, ठीक है। और B12 क्या होती है, ये हमारी नर्व्स के लिए का खाना है, ठीक है, एक तरह से, और बी कम्प्लेक्सेस, विटामिन B1 भी, ठीक है, इनको डिप्लीट कर रही होती है ये मेडिसिन। अब जो शुगर है, आप लोगों ने अपनी डायबिटीज़ को इस मेडिसिन क्या करेगी, उसको उठा के जिस्म से कहीं बाहर नहीं फेंकेगी, वो अंदर ही कहीं ऑर्गन्स पे, इधर उधर आंखों में, गुर्दों पे, इधर उधर आपके शुगर घूम रही होगी, ठीक है। मेडिकेशन उसका सलूशन नहीं है, वो उल्टा आपके अंदर ही वो घुमाई जाएगी उसको। तो आप इसी वजह से न्यूरोपैथी चल रही होती है। जो ये डायबिटीज़ पेशेंट हैं उनके अंदर न्यूरोपैथी का मतलब है
उनकी जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो रही होती हैं। कौन सी नर्व्स? जो आंखों को नर्व्स जाती हैं, जो ब्रेन को नर्व्स जाती हैं, ठीक है, जो किडनी को नर्व्स जाती हैं, सारा अंदर जो नर्व्स का सिस्टम है उनका वो ख़राब हो रहा होता है। हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं, वो शुगर की निशानी, सुइयाँ चुभ रही हैं, शुगर की निशानी, वो इसी वजह से कि उनकी नर्व्स डैमेज हो रही हैं। आए दिन उनकी नर्व्स पे काम होने की ज़रूरत है। और क्यों हो रही है नर्व्स डैमेज? क्योंकि ये दवाइयाँ और शुगर का लेवल ज़्यादा होना, इंसुलिन का ज़्यादा होना, ये बी कम्प्लेक्सेस को डिप्लीट कर रहा है। तो आप लोगों ने फौरी तौर पर अपने B12 को पूरा करना है और B1 को पूरा करना है। और B1 के लिए मैंने आपको होल ग्रेन और बताया कि ये यूज़ करें। उसके अलावा B12 के लिए आप लोग रेड मीट यूज़ करेंगे। बेहतरीन सोर्स रेड मीट और बीफ लिवर है, वो आप लोगों ने। और पता है क्या, B12 जो है इस पर मेरा कंप्लीट वीडियो भी है, ठीक है, वो आप लोग सुन लीजिएगा, आपको पूरी वो डिटेल उसमें मिल जाएगी कि क्या है। क्योंकि B12 ये वाटर सोल्यूबल है। अब वीडियो लंबा हो जाएगा, आपने B12 वाला वीडियो ज़रूर सुनना है। जो डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस, प्री डायबिटीज़ पेशेंट हैं वो B12 वाला वीडियो ज़रूर सुने, ठीक है। अब ये आप लोगों ने समझ आ गई है कि आप लोगों ने शुगर के लिए इसे यूज़ करना है। अब एंटीबायोटिक्स खाई जा रही होती हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं? बायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया, बुरे बैक्टीरिया को निकालने के लिए खाई जाती हैं। ये क्या करती हैं? बुरे बैक्टीरिया के साथ, उस दवाई को तो नहीं ना पता कि ये अच्छा बैक्टीरिया, ये बुरा बैक्टीरिया, मैंने इसको ख़त्म करना है, इसे नहीं ख़त्म करना है, वो सारे बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है। जो आपके गुड बैक्टीरिया हैं वो भी जिस्म में से ख़त्म हो जाते हैं। जो एंटीबायोटिक्स ज़्यादा यूज़ करते हैं उनका गट हेल्थ बहुत ज़्यादा नीचे लेवल पे, ज़ीरो लेवल पे होती है। उनके गट से बैक्टीरिया ख़त्म हो चुके होते हैं, ठीक है। और जब बैक्टीरिया नहीं है तो आप लोगों को खाने कैसे पचेंगे? फिर इसी वजह से वो उन लोगों को इशू हो रहा होता है कि उनका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और उनके साथ में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सारी हो रही होती है, ठीक है। तो अब ये इन जो सारे मिनरल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं होने दे रही होती, ठीक है। और जो एंटी एसिड खा रहे होते हैं ना, उनमें एक और चीज़ की कमी हो जाती है, ठीक है। उनमें होती है मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी, ठीक है। वो जो मिनरल्स हैं उनको वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उनको एक अच्छा तेज़ाब चाहिए उन्हें डाइजेस्ट करने के लिए। तो उनमें आयरन की और इन चीज़ों की कमी भी हो जाती है, जो पीछे मैंने अभी बताया कि जो एंटी एसिड खाते हैं। तो उन लोगों को जब वो अपना एसिड लेवल ठीक करेंगे तो उनके खुद ब खुद वो वाले मिनरल्स और विटामिन्स भी पूरे होना शुरू हो जाएंगे। तो अब एंटीबायोटिक्स जो उनसे खाते हैं उनकी गट हेल्थ ख़राब है साथ में बहुत ज़्यादा। तो वो उन्होंने एंटीबायोटिक्स के लिए, मेरा नेचुरल एंटीबायोटिक्स का वीडियो के नाम से वीडियो है, उसमें मैंने नेचुरल एंटीबायोटिक्स सारे बताए हुए हैं कि आप लोगों ने किस किस टाइम पे किस तरीके से आप लोग डेली आप लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। ये उसका सोल्यूशन है। अब जो कमी इसकी वजह से गुड बैक्टीरिया की हो रही है उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है? आपने प्रोबायोटिक पे काम करना है। प्रोबायोटिक में आपने क्या करना है? अपना दही ऐड करना है। जो चाटी की लस्सी होती है बेहतरीन प्रोबायोटिक है हमारे लिए, वो आप लोगों ने 1 गिलास दिन में कोशिश करनी है कि वो आप लोग इस्तेमाल करें। चाटी की लस्सी, दही का यूज़ करें मुनासिब मिकदार में। और इसके अलावा आप लोगों ने अचार का यूज़ करना है, ठीक है। और जो फर्मेंटेड गोभी वगैरह होती है उसके, यानी कि वेजिटेबल्स की जो फर्मेंटेड वेजिटेबल्स होती हैं वो आप लोगों ने, जिनको गट का इशू है, जिनके गुड बैक्टीरिया नहीं है, उन्होंने नहीं यूज़ करनी है। नेट पे देख देख के वो उनको हो रहा होता है कि ये भी एक प्रोबायोटिक है, वो अंग्रेज़ों ने उसे डाला हुआ है और उसे ये समझ नहीं है बीच में कि जिनके गुड बैक्टीरिया हैं ही नहीं तो वो कैसे इसको सब्जियों को हजम कर पाएंगे। ये फाइबर होता है ना उसमें, तो वो बैक्टीरिया ही नहीं है, फाइबर बैक्टीरिया का खाना है। बैक्टीरिया है ही नहीं तो खाना डाली जाएंगे तो वो इशू उन लोगों को उल्टा ब्लोटिंग और वो डाइजेस्ट ही नहीं उनका हो पाएगा। तो आप लोगों ने फ़िलहाल अपना चाटी की लस्सी, दही और साथ में अचार, ये आप लोगों के प्रोबायोटिक हैं, ठीक है। इसके अलावा आ जाती है बात बहुत इंपॉर्टेंट, जो यूज़ कर रहे होते हैं ब्लड प्रेशर को कम करने वाली गोलियाँ, ठीक है। वो पेशाब मेडिसिन दे रहे होते हैं उनको, जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है कि यूरिन आए और उसके थ्रू वो रिलीज़ हो जाए उनका इशू। तो उसमें क्या जाता है, सारे के सारे मिनरल्स उसके थ्रू निकल जाते हैं, जिसमें कि मैग्नीशियम, पोटाशियम, फॉस्फेट, ये सारी चीज़ें जो उनसे है ना वो उसके थ्रू निकल जाते हैं बॉडी से। तो अब आप लोगों ने अपने इन मिनरल्स को भी पूरा करना है। पहले नंबर पे आप लोगों को जिनका हाई ब्लड प्रेशर है ना, उनको ज़रूरत है अपने जो उनसे हैं लाइफ से शुगर को, रिफाइन आटा और कुकिंग ऑयल्स को निकालने की ज़रूरत है। ये सोजिश करवा रहे हैं दिल की शरियानों में, थोड़ी देर पहले मैं उधर भी जिक्र कर चुकी हूँ, कोलेस्ट्रॉल में भी ये वहाँ सोजिश करा रहे हैं और वहाँ पे जाके ये वजह बन रहे हैं कि नालियों के तंग होने की, और ब्लड जब गुजरेगा तो प्रेशर के साथ गुजरेगा, तब होगा ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये एक वजह बन रही है। दूसरी वजह है पोटाशियम की कमी। सोडियम और पोटाशियम का कम्बिनेशन चाहिए होता है ब्लड को अच्छा सा जिस्म में सेल्स को काम करने के लिए। जब जिस्म में आप लोगों का पोटाशियम, देखो दोनों इक्वल मिकदार में है, जब पोटाशियम कम हो जाता है, सोडियम ज़्यादा रह जाता है, तो फिर ब्लड प्रेशर हो रहा होता है। डॉक्टर्स कहते हैं सोडियम कम करो। सोडियम कम नहीं करना है, आप लोगों ने पोटाशियम को उठा के ऊपर लेके आना है।
ठीक है, समझ आइए ना, ये चीज़ कम हो गई है तो इसी चीज़ को पूरा करेंगे ना आप लोग, ना कि इसको कम करके नीचे ले आएंगे। इससे तो फिर आपके एनर्जी लेवल ये वो सब कुछ खत्म हो जाता है ब्लड प्रेशर के लोगों का, फीके खाने खा के। आप लोगों ने फीके खाने नहीं खाने हैं। हिमालयन, एक तो हिमालयन पिंक साल्ट पे आना है, वो आपका उसमें सारे मिनरल्स भी मिल जाते हैं और इसके अलावा आप लोगों को वो शूट नहीं करेगा ब्लड प्रेशर एकदम से, ठीक है। वाइट नमक नहीं खाना, वाइट को उठा के घर से बाहर फेंक दें हिमालयन पिंक साल्ट ने, वो आप लोगों ने अपने उसको पूरा करना है, साल्ट को चेंज करना है और कम नहीं करना है, जितना नॉर्मल खाते हैं उतना ही खाना है। और दूसरा आपने पोटाशियम के ऊपर लेके आना है। पोटाशियम वाला वीडियो मेरा सुन लीजिएगा, उसमें सारे सोर्सेज मैंने पोटाशियम के बताए हैं, जैसे कि लेमन हो गया, लेमन का छिलका हो गया, इसके अलावा आड़ू हो गया, ये आप फालसा हो गया, ये सारे जो मैंने ड्रिंक्स भी गर्मियों के बताए हुए हैं, उसमें भी पोटाशियम लेवल आप लोगों को बताया कैसे आप गर्मियों में ठीक कर सकते हैं। तो आप लोगों का पोटाशियम लेवल ठीक होगा तो आपका ब्लड प्रेशर का इशू सॉल्व हो जाएगा, आपके अंदर जो असल वजह बन रहा है। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो रहे होते हैं आप लोगों ने वो भी पूरे करने हैं। तो वो मेरा मॉर्निंग ड्रिंक जो मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, एप्पल साइडर विनेगर वाला वीडियो है, उसमें मैंने बना के दिखाया हुआ है कि किस तरह बनाना है, ठीक है। वो सब ने सेब का सिरका 3 ड्रॉप्स में डाले हुए हैं उस वीडियो में, लेकिन हर किसी ने नहीं डालना है। जिसको मैदे का इशू नहीं है, जिसको हाजमे का इशू नहीं है, वो 3 कतरे एप्पल साइडर विनेगर नहीं डालेगा, वो सिर्फ और सिर्फ उसमें नींबू का रस डाल लेगा, हिमालयन पिंक साल्ट आयोडाइज वाला डाल लेगा, साथ में पानी लेगा अपना, ठीक है। तो वो आप लोगों का वो बन जाएगा। और उसके अलावा आप लोगों ने इसमें पोटाशियम की कमी को पूरा करने के लिए नींबू का छिलका जो सा है उसे बॉयल करके वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया, ठीक है। फिर बाकी की हम लोग फिर कभी बात करूंगी। इन चीज़ों को ही समझें और इम्प्लीमेंट करें, बहुत फ़ायदा होगा। और इस वीडियो को शेयर करें, बहुत से लोगों को ऐसे नॉलेज की ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।